नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ शेजा राठौर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ VI पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के साथ मैं 2 जानकारियाँ साझा करना चाहूँगी। पहले यह है कि टीम स्टडी विथ VI आप सभी के लिए घर बैठे साइबर सर्विसेज को उपलब्ध करवा रहा है। जी हाँ, इस साइबर सर्विसेज का लाभ उठाते हुए आप किसी भी प्रकार का फॉर्म हमसे भरवा सकते हैं, चाहे वो जॉब का फॉर्म हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो, एग्जामिनेशन फॉर्म हो या अन्य किसी भी प्रकार का फॉर्म हो। बस आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास देनी होगी। फॉर्म की फ़ीस के साथ जो मिनिमम चार्जेस है साइबर कैफ़े के, उसे पे करना होगा और आसानी से अपना फॉर्म आप भरवा सकते हैं। तो देर किस बात की, यदि आप साइबर सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976। मैं मोबाइल नंबर रिपीट कर देती हूँ, 7256058976। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyWithVI83@gmail.com, STUDYWITHVI83@gmail.com। दूसरी जानकारी आप सभी के लिए यह है कि स्टडी विथ VI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट से आप हमसे अलग अलग सोशल मीडियाओं पर जुड़ सकते हैं। हमारी टीम को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, हमारे बारे में पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी वेबसाइट्स पे पोस्ट होने वाले अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से आप अनेक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का URL है www.studywithvi.com, STUDYWITHVI.com। तो जाइए और अपनी जानकारियों को बढ़ाइए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव टेंसेस के आखिरी 3 टेंसेस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होगी, क्रिया के साथ चुक रहा है, चुक रही है, चुक रहे हैं, या फिर समय के साथ से रहा है, रही है, रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा है, जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो 2 पहचान होगी, या तो क्रिया के साथ चुक रहा है, चुक रही है, चुक रहे हैं। नाम से ही पता चलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसीलिए जो हमारे परफेक्ट की पहचान है, चुका, चुकी, चुके, और कंटिन्यूअस की रहा, रही, रहे, इन दोनों को साथ में लिया जाता है। या फिर समय के साथ से, इसका क्या मतलब होता है? समय के साथ से यानी वाक्य में कोई टाइम दी जाती है, मे बी सुबह, दोपहर, शाम, 2 बजे, 3 बजे, और उसके आगे से होगा, यानी रात से, 2 बजे से, 6 बजे से, सुबह से, कल से। और फिर क्रिया के साथ रहा है, रही है, रही है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
जब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात होती है तब सिर्फ क्रिया के साथ रहा है, रही है जुड़ा होता है। लेकिन जब आप पहचानोगे टेंस को तब आपने यह देखना है कि क्या क्रिया के साथ रहा है, रही है। अगर है तो वाक्य में टाइम है और टाइम के साथ से लगा है या नहीं। अगर हाँ तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। तो चलिए इंग्लिश में पहचान की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में पहचान होती है हैव बीन, हैज बीन, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। लेकिन अब हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, जब हेल्पिंग वर्ब्स में एक से ज़्यादा वर्ड होंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 वर्ड्स है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक करेंगे। पहले वर्ड को सब्जेक्ट के पहले और दूसरे वर्ड को सब्जेक्ट के बाद। तो इसीलिए सब्जेक्ट से पहले हैव, हैज और बीइंग जो है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला होगा फॉर्मूला होगा हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। हैव का यूज़ आई, यू, वी, दे इन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है और हैज़ का यूज़ ही, शी, इट, नेम इन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। यदि वाक्य में टाइम ना हो तो आपने सिंस प्लस टाइम को नहीं लेना है। यदि वाक्य में टाइम है तो ही आप सिंस प्लस टाइम लोगे। सिंस के बदले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का भी यूज़ किया जाता है जब टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिकली मेंशन किया हो। तो हम एग्जाम्पल्स के हेल्प से इन्हें समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पढ़ाई कर चुक रहा हूँ। ठीक है, अगर ये सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में लेते हैं, क्या मैं पढ़ाई कर चुक रहा हूँ। हैव आई बीन स्टडिंग। क्या वे दोपहर से सो चुक रहे हैं। हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। क्या वो 2 घंटों से सोकर उठ चुक रही है। हैज शी बीन वेकिंग अप आफ्टर स्लीपिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर मैंने फॉर क्यों बोला, क्योंकि 2 घंटे से सोकर उठ चुक रही है। यह एक्टिविटी अभी अभी कंप्लीट होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या अभी और 1 सेकेंड पहले कंप्लीट हुई है। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड को काउंट कर सकते हैं। स्पेसिफिक है 2 hours, इसीलिए हमने फॉर का यूज़ किया। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं 4 दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। क्या मैं 4 दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। हैव आई बीन लिविंग हियर फॉर 4 days। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वो गाना गा चुक रहा है। हैज़ ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी क्रिया के साथ चुका होगा, चुक रहा होगा, चुक रही होगी, चुक रहे होंगे, या फिर समय के साथ रहा होगा, समय के साथ से क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अगर सेंटेंस में टाइम है, टाइम के साथ से लगा है, तो क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है वो आएगी। अगर टाइम और टाइम के साथ से नहीं होगा तो पहचान होगी चुक रहा होगा, चुक रही होगी, चुक रहे होंगे। इंग्लिश में पहचान होती है सब्जेक्ट से पहले विल, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल हैव बीन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ब्रेक करेंगे विल सब्जेक्ट से पहले और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद। फॉर्मूला देख लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम। अब बात कर लेते हैं सिंस कहाँ पे आएगा, फॉर कहाँ पे आएगा, फ्रॉम कहाँ पे आएगा। फ्रॉम आता है कल से,
यानी जब भी कल की बात होती है और उसके साथ से होगा तब हम हमेशा फ्रॉम का यूज़ करते हैं, भले ही कल सुबह से हो, कल से हो, कल दोपहर से हो, कल 2 बजे से हो, हर जगह हम फ्रॉम का ही यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ होता है के लिए के सेंस में, और फॉर का यूज़ स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। सिंस का यूज़ जब हम कुछ चीज़ें बहुत समय पहले से करते आ रही होंगे तब हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या आप कल से विद्यालय जा रहे होंगे? Will you have been going to school from tomorrow? क्या हम 1 साल के लिए काम पर जा रहे होंगे? Will we have been going on work for a year? क्या वो यहाँ पर कुछ सालों से रह रहा होगा? Will he have been living here since many years? अब याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम स्पीकिंग के सेंस में कभी भी नहीं करते। इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ रिटन कॉन्टेक्स्ट में होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। क्या वे खिलौने खरीद रहे होंगे? Will they be purchasing toys? क्या श्रेया खाना बना चुक रही होगी? Will Shreya be cooking food? और इसके पहले वाला सेंटेंस था क्या वे खिलौने खरीद चुक रहे होंगे। खरीद रहे होंगे नहीं बोलेंगे नहीं तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। Will they be buying या purchasing toys? अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है क्रिया के साथ चुक रहा था, चुक रही थी, चुक रहे थे, या फिर समय के साथ रहा था, रही थी, समय के साथ से और क्रिया के साथ रहा था, रही थी। हमेशा याद रखना है जब हम बोलेंगे समय के साथ से रहा था, रही थे, तो इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ से सेंटेंस में कहीं पे भी टाइम हो सकती है और रहा था, रही थी हमेशा क्रिया के साथ आएगा। तो अगर मैं कभी बताना भूल जाऊँ तो आपने याद रखना है क्योंकि आप ऑलरेडी टेंसेस पिछले कई वीडियो से करते आ रहे हो। अब हम देखते हैं इसकी इंग्लिश में पहचान। हैड सब्जेक्ट से पहले, बीन सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैड बीन था जिसको हमने ब्रेक कर लिया। फॉर्मूला होगी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी सिंस या फॉर का यूज़ टाइम के साथ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि सिंस और फॉर का यूज़ नहीं होगा, प्रीपोजिशन के तौर पे ज़रूर हो सकता है, बट जब हम टाइम डिनोशन की टाइम डिटरमाइन करते हैं, टाइम डिनोट करेंगे, तब नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वो ऑफिस आ चुक रहा था? हैड ही बीन कमिंग टू ऑफिस? क्या आप चित्र बना चुक रहे थे? हैड यू बीन ड्राइंग अ पिक्चर? क्या मैं 2 दिनों से काम नहीं कर रहा था? हैड आई नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 days? क्या वो 1 साल से विद्यालय नहीं आ रही थी? Had she not been coming to school since a year? अब रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से शुरुआत की थी जिसकी पहचान होगी क्रिया के साथ चुक रहा है, चुक रही है, चुक रहे हैं, या फिर समय के साथ से और क्रिया के साथ रहा है, रही है। इंग्लिश में पहचान होती है सब्जेक्ट के पहले हैव, सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसमें हैव का यूज़ आई यू वी दे इन सब्जेक्ट्स के साथ होता है। हैज़ का यूज़ ही शी इट नेम इन सब्जेक्ट्स के साथ होता है। फॉर्मूला है हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वो वर्तमान पत्र पढ़ चुक रहा है? हैव ही बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर? वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं, जिसकी हिंदी में पहचान है क्रिया के साथ चुक रहा होगा, चुक रही होगी, चुक रहे होंगे, या फिर समय के साथ से क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पर इंग्लिश में पहचान होगी सब्जेक्ट से पहले विल, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर्मूला will plus subject plus have been plus first form of verb plus ing plus object plus since for from plus time। हमेशा याद रखना है since plus time या since for from plus time या since for plus time, जो हमारे तीनों टेंसेस में यूज़ होते हैं। ये तभी यूज़ होंगे जब वाक्य में टाइम हो। अगर वाक्य में टाइम के साथ से लगा हुआ नहीं होगा या टाइम ही नहीं होगा तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला सिर्फ ऑब्जेक्ट तक ही रह जाएगा। फ्रॉम का यूज़ कल के लिए यूज़ होता है, फॉर का यूज़ के लिए या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, सिंस का यूज़ हम एक अनिश्चित समय के लिए या अगर बहुत समय पहले से कोई चीज़ चलते आ रही होगी या आ रही होती है तब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे कल से फुटबॉल खेल रहे होंगे? विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम टुमारो? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है क्रिया के साथ चुक रहा था, चुक रही थी, चुक रहे थे, या फिर समय के साथ से क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। इंग्लिश में पहचान सब्जेक्ट से पहले हैड, सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं खाना बना चुक रही थी? हैड आई बीन कुकिंग फूड? थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इंग्लिश अच्छे से सीख पा रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, या आप अलग अलग सोशल मीडिया से भी हमसे जुड़ सकते हो। हमारी वीडियो से यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।